दोस्तों, मैं आराध्या शर्मा स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। तो चलिए भाई शुरू करते हैं आज की क्लास को। देखिए, कल की क्लास में हमने कैबिनेट मिशन को पढ़ा था, जाना था कि आखिरकार कैबिनेट मिशन है क्या, कैबिनेट मिशन का अर्थ क्या होता है, कैबिनेट मिशन की स्थापना कब हुई, कैबिनेट मिशन भारत कब आया और इसकी स्थापना किसके द्वारा हुई और इस कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे। ठीक है, ये सारा कुछ हमने कल की क्लास में पढ़ लिया था, दोबारा से बताने की जरूरत नहीं है। तो आज हम पढ़ेंगे। देखिए, कल की क्लास में हमने ये भी जाना था कि आखिरकार कैबिनेट मिशन का मेन उद्देश्य क्या था। देखिए, कैबिनेट मिशन का उद्देश्य था भारत में एक संविधान सभा का गठन करना। क्या? भारत में संविधान सभा का गठन करना। ठीक है, अब संविधान सभा गठित होगी तो चुनाव होगा ना, पहले तो संविधान सभा का चुनाव होगा ना। तो चलिए भाई चलते हैं संविधान सभा के चुनाव की ओर। संविधान सभा का चुनाव, संविधान सभा का चुनाव, संविधान सभा का चुनाव। ठीक है, तो भाई आज का जो मेन टॉपिक है वो है संविधान सभा का चुनाव। कल का मेन टॉपिक क्या था? कैबिनेट मिशन। और आज का टॉपिक क्या है? संविधान सभा का चुनाव। ठीक है, चलिए भाई, तो देखिए चुनाव, ये चुनाव जो हुआ इसकी पद्धति मतलब प्रणाली कैसी थी, चुनाव प्रणाली कैसी थी। तो चलिए भाई देखते हैं। चुनाव प्रणाली या पद्धति कर लीजिएगा। ठीक है, चुनाव प्रणाली या पद्धति, इसी को आप प्रणाली या पद्धति दोनों कह सकते हैं। तो भाई संविधान सभा का जो चुनाव हुआ इसकी पद्धति कैसी थी, प्रणाली कैसी थी, अगर आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, प्रतिनिधित्व प्रणाली, प्रणाली या पद्धति। ठीक है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। देखिए भाई, ये जो पद्धति थी ये आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। कई सारे बच्चे नाम ही नहीं याद कर पाते हैं, नाम आपको याद रखना है। अगर पेपर में आपसे पूछा जाए कि संविधान सभा का जो चुनाव हुआ था उसकी चुनाव प्रणाली कैसी थी, पद्धति कैसी थी, तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। ठीक है, ये आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली क्या है? देखिए, ये एक तरह से जैसे आप देखते हैं ना, जब हम आगे राष्ट्रपति पढ़ेंगे, उपराष्ट्रपति पढ़ेंगे, तो वहां पर हम आपको बताएंगे कि ये आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली आखिरकार है क्या। ठीक है, ये एक अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। ठीक है, जहाँ पर काउंटिंग होती है सदस्यों की। ठीक, तो इस तरह का एक चुनाव होता है जो आगे हम जब एक पूरा का पूरा राष्ट्रपति का टॉपिक पढ़ेंगे वहां पर आपको पूरा क्लियरली बताएंगे। देखिए, इसका प्रोसेस आपसे कभी नहीं पूछता है कि प्रोसेस क्या है, प्रोसेस भी मैं आपको बताऊंगी आगे की क्लासेस में, लेकिन प्रोसेस आपसे पूछता नहीं है। वो जब आप आईएएस का, पीसीएस का कोई एग्जाम दे जाएंगे तो पूछेगा। ठीक है, चलिए भाई, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। चलिए अब देखिए, सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि चुनाव हुआ कब। तो चुनाव होना कब निर्धारित हुआ? चुनाव होना जुलाई 1946 को निर्धारित हुआ। जुलाई, चुनाव जुलाई 1946 को निर्धारित। चुनाव जो था ये जुलाई 1946, मतलब कहा गया कि चुनाव जुलाई महीने में होगा। ठीक है, चुनाव जो है ये जुलाई महीने में होगा, जुलाई 1946। अब देखिए, मैंने कल आपसे कहा था कि ये जो कैबिनेट मिशन था इसने रिपोर्ट कब प्रस्तुत करी थी। तो इसने रिपोर्ट प्रस्तुत करी थी 16 मई 1946। कब? 16 मई 1946। मई, जून और जुलाई में चुनाव होना निर्धारित हो गया। ठीक है, जुलाई मतलब कि एक महीने बाद ही चुनाव होना निर्धारित हो गया। चलिए भाई, अब चुनाव होगा तो अब ये आपको पता होना चाहिए कि उस समय पर प्रांत कितने हुआ करते थे और सीसीए कितने हुआ करते थे। प्रांतों का मतलब क्या होता है? प्रांत मतलब राज्य, जैसे आज हमारे राज्य हैं, और सीसीए का मतलब क्या हुआ? केंद्र शासित प्रदेश। जैसे आज हमारे हैं वैसे ही उस समय पर सीसीए थे, चीफ कमिश्नरेट एरियाज। क्या? चीफ कमिश्नरेट क्षेत्र। ठीक है, तो चलिए भाई यहाँ पर देख लीजिएगा, प्रांत, उस समय पर प्रांत कितने थे? ऐसे ब्रैकेट में लिख लीजिएगा राज्य, क्योंकि कुछ बच्चों को नहीं पता होता है। ठीक है,
राज्य। उस समय पर राज्य कितने थे? 11 राज्य थे, मतलब 11 प्रांत थे, आपको पता होना चाहिए, ठीक है, 11 प्रांत थे। ऐसे करके जैसे कि असम प्रांत है, उड़ीसा प्रांत है, बंगाल प्रांत है, पंजाब प्रांत है, बम्बई प्रांत है, मध्य प्रांत है, उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत है, तो ये सारे के सारे मद्रास प्रांत है। ये टोटल करके 11 संयुक्त प्रांत है, जो कि एक बहुत ही बड़ा प्रांत था, ठीक है। असम प्रांत बहुत बड़ा प्रांत था और मद्रास प्रांत तो बहुत बड़ा प्रांत था, ठीक है। तो मतलब कि प्रांत जो है ये 11 थे, ये सारे के सारे काउंट करके 11 प्रांत हुआ करते थे। और देखिए सीसीए, इसी के नीचे लिखिएगा सीसीए। सीसीए का मतलब क्या हो गया? चीफ कमिश्नरेट, कमिश्नरेट क्षेत्र, चीफ कमिश्नरेट क्षेत्र या एरियाज कर लीजिए, ठीक है। चलिए, तो ये कितने थे? मतलब जैसे आज हमारे यूनियन टेरिटरीज है ना, केंद्र शासित प्रदेश, वैसे ही ये हुआ करते थे। ये 4 थे बेटा, कितने थे? 4 थे। अब ये कौन कौन से थे? ये 4 थे, कौन कौन से थे? देखिए, नंबर 1 दिल्ली, नंबर 2 अजमेर मेवाड़, जो कि राजस्थान में पड़ता था, ठीक है, राजस्थान अजमेर मेवाड़। नंबर 3 कुर्ग, कुर्ग जो कि कर्नाटक में पड़ता था। नंबर 4 बलूचिस्तान, बलूचिस्तान, ठीक है। ये भी एक सीसीए था, एक केंद्र शासित प्रदेश था, जो कि पाकिस्तान में पड़ता था, ठीक है। पाकिस्तान में आप देखते हैं ये पाकिस्तान ऐसे करके ऐसे, और ये एक कोना से निकला हुआ इधर ही पड़ता था बलूचिस्तान, ये वाला एरिया बलूचिस्तान का था, ठीक है। तो एक ये सीसीए था बलूचिस्तान। ये 4 सीसीए हो गए, कौन कौन से? दिल्ली, अजमेर मेवाड़, कुर्ग और बलूचिस्तान, ठीक। चलिए भाई, तो 11 प्रांत थे, 4 सीसीए थे। अब इन 11 प्रांतों से कितने सदस्य निर्धारित हुए? 11 प्रांतों से कितने सदस्य निर्धारित हुए? तो देखिए यहाँ पर लिखिएगा प्रांतों से सदस्य, प्रांतों से सदस्य। ये चुनाव की प्रक्रिया चल रही है, ठीक है, संविधान सभा का चुनाव चल रहा है। चुनाव की संरचना कैसी थी? अब हम संरचना को जानेंगे, चुनाव की संरचना। तो यहाँ पर चाहे तो आप ऐसे डाल लीजिएगा, इसको हटा दीजिए, आप ऐसे कर लीजिएगा, ठीक। ये चीज आप समझ गए कि चुनाव प्रणाली कैसी थी, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली थी। चुनाव जुलाई 1946 में होना निर्धारित हुआ। प्रांत कितने थे? 11 थे, और सीसीए कितने थे? 4 थे, ठीक है। देशी रियासतें भी उस समय पर हुआ करती थी। देशी रियासतें जो थी, यहाँ पर ऐसे कर, देशी रियासतें 565, 565, ठीक है, देशी रियासतें 565, ठीक। तो अब सारे के सारे से करके कुछ कुछ करके जब चुनाव की संरचना जो तैयार होगी ना, चुनाव के लिए जो एक वोटिंग होगी, वहां से कुछ कुछ करके कितने सदस्य आएंगे, कहाँ से कितने सदस्य आएंगे, तो चलिए इसको देखते हैं। चलिए भाई, यहाँ पर लिख लीजिएगा चुनाव की संरचना, ठीक है, चुनाव की संरचना। भाई कैसे चुनाव हुआ? तो देखिए, आपको अभी मैंने कहा कि उस समय पर प्रांत कितने हुआ करते थे, तो उस समय पर प्रांत 11 थे। थोड़ा सा नीचे से, प्रांत कितने थे? 11, ठीक है। अब इन प्रांतों से सदस्य कितने निकल कर आए? तो यहाँ से सदस्य 292, कितने? 292, ठीक है। चलिए, सीसीए, सीसीए से कितने सदस्य आए? सीसीए से सदस्य आए कितने भाई? 4, क्योंकि सीसीए भी 4 थे और सदस्य भी 4 आए। इधर लिखिएगा ऐसे, 4 सदस्य सीसीए से, ठीक है। इसके बाद देखिए देशी रियासतें, देशी रियासतें, तो
देशी रियासतों से कितने सदस्य आए? 93। कितने? 93। टोटल करके सदस्य कितने हो गए? 389। टोटल कीजिए 389। ठीक है, तो मतलब कि टोटल सदस्य कितने संविधान सभा के लिए थे? 389। अब देखिए यहाँ से थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट होता है, थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि किस प्रकार से ये 389 थे और इसके बाद जो है कांग्रेस के 208, मुस्लिम लीग के 73, अन्य दलों के 15 उम्मीदवार निर्वाचित हुए। टोटल करके 296 के लिए चुनाव हुआ था, 296 सदस्यों के लिए। ठीक है, तो अब आप कहेंगे 389 क्या था और वो 296 क्या था? देखिए 296 जो है टोटल चुनाव से मतलब कि निर्वाचन से हुआ था। ठीक है, और कुछ इसमें ऐसे भी नियुक्त किए गए थे। ठीक है, अलग से भी नियुक्त किए गए थे। चलिए तो देखिए ये 389। अब यहाँ पर लिखिएगा जिसमें से कांग्रेस के 208, मुस्लिम लीग के 73 और अन्य दलों के 15 उम्मीदवार निर्वाचित हुए। ठीक है, कुल 296 सदस्यों के लिए चुनाव हुआ। ठीक है, ठीक मतलब कुल 296 सदस्यों के लिए चुनाव हुआ। कुछ ऐसे भी आ गए, कुछ नॉमिनेटेड, कुछ इलेक्टेड, ऐसे करके 389 टोटल थे। लेकिन यहाँ आप देख रहे हैं कि कांग्रेस की कितनी सीटें हैं? 208। मुस्लिम लीग की कितनी? 73। अन्य दलों के 15 उम्मीदवार निर्वाचित हुए। ठीक है, तो भाई मुस्लिम लीग को यहाँ पर बहुत कम वोट मिले। मुस्लिम लीग को इतने कम वोट मिलने के कारण मुसलमान जो थे गुस्सा गए। ठीक, मुसलमानों ने चुनाव में, संविधान सभा के चुनाव में हिस्सा ले लिया, लेकिन मुसलमानों ने संविधान सभा का बहिष्कार कर दिया। क्या कर दिया? संविधान सभा का बहिष्कार कर दिया। तो ये पॉइंट आप नोट करेंगे कि यहाँ पर नोट करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मुस्लिम लीग ने चुनाव में हिस्सा लिया था, चुनाव में हिस्सा लिया था, पर इतनी कम सीटें मिलने के कारण संविधान सभा का बहिष्कार कर दिया था। संविधान सभा का बहिष्कार कर दिया। ठीक है, तो नोट करेंगे। ठीक है, देखिए भाई, मुस्लिम लीग ने, अगर आपसे पूछा जाए क्या संविधान सभा के चुनाव में मुस्लिम लीग ने हिस्सा लिया था? जी हाँ पर टिक कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि चुनाव में तो मुस्लिम लीग ने हिस्सा लिया था। अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए कि संविधान सभा में मुस्लिम लीग सम्मिलित हुई थी? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, आप नहीं पर टिक करेंगे। क्योंकि देखिए मुस्लिम लीग ने चुनाव में हिस्सा लिया था, चुनाव हो रहा था तब तो मुस्लिम लीग था। ठीक है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि हमें इतने कम वोट मिलेंगे, हमारी इतनी कम सीटें निकल कर आएंगी। ठीक है, बिल्कुल, तो उन्हें ये नहीं पता था कि हमारी इतनी कम सीटें निकल कर आएंगी। और जब उन्हें 73 ही सीटें निकली, तब मुस्लिम लीग में गुस्सा उमड़ा। तो मुस्लिम लीग ने क्या किया? संविधान सभा का बहिष्कार कर दिया। चुनाव में तो हिस्सा लिया, लेकिन संविधान सभा में हिस्सा नहीं लिया, संविधान सभा का बहिष्कार कर दिया। ठीक है, ये चीज आई समझ में? देखिए, प्रांत 11 थे, वहां से सदस्य कितने निकले? 292। ठीक है, सीसीए 4 थे, जहां से 4 ही सदस्य थे। देशी
रियासतें 565 थी, जिसमें से 93 सदस्य निकल कर आए, टोटल 389 सदस्य। ठीक है, चुनाव कितने सदस्यों के लिए हुआ था? 296, क्योंकि 208 कांग्रेस के, 73 मुस्लिम लीग के और 15 अन्य दलों के उम्मीदवार निर्वाचित हुए, टोटल 296। ठीक है, लेकिन संख्या ये है 389। ठीक है, चलिए, मुस्लिम लीग ने चुनाव में तो हिस्सा लिया था, पर इतनी कम सीटें मिलने के कारण मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार कर दिया था। ठीक है, चलिए देखिए, यहाँ पर यहीं से बंटवारे की शुरुआत होगी। ठीक है, बंटवारे की, देखिए बंटवारे का तो बहुत पहले से चल रहा था। मुस्लिम ये सोच रहे थे कि उन्हें अलग राष्ट्र चाहिए, और देखिए अलग राष्ट्र की मांग चौधरी रहमत अली ने बहुत पहले कर दी थी। मतलब अलग राष्ट्र का नाम बहुत पहले दे दिया था, मांग नहीं, नाम बहुत पहले दे दिया था चौधरी रहमत अली ने। अलग राष्ट्र पाकिस्तान का नाम दिया था। ठीक है, आगे चल करके ये संविधान का मैटर बना, चुनाव हुआ, यहाँ पर इनको कम वोट मिले, तो काफ़ी कुछ मुस्लिमों में गुस्सा उमड़ा, और यहाँ से जाकर के आगे चल के अभी होगा भारत का बंटवारा, भारत और पाकिस्तान का बंटवारा, जो कि अभी हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, एक चीज और जानिएगा, प्रांतों या देसी रियासतें, देसी रियासतें को उनकी जनसंख्या के अनुपात में संविधान सभा में प्रतिनिधित्व दिया गया था। ठीक है, देखिए प्रांतों या देशी रियासतें, प्रांत हो या देशी रियासतें, सभी को उनकी जनसंख्या के अनुपात में संविधान सभा में प्रतिनिधित्व दिया गया था। देखिए 10 लाख की आबादी पर, 10 लाख की आबादी पर एक स्थान का आवंटन किया गया था, एक स्थान। ठीक है, मतलब कि 10 लाख की आबादी पर एक व्यक्ति का चुनाव। ठीक है, मतलब जहां एक व्यक्ति के साथ 10 लाख लोग होने चाहिए, जहां पर 10 लाख की जनसंख्या है जिस क्षेत्र में, वहां से एक व्यक्ति का आवंटन, एक व्यक्ति को चुना जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आप याद रखिएगा कि कितनी आबादी पर कितने स्थान का आवंटन किया गया था। मतलब 10 लाख की आबादी पर एक स्थान का आवंटन किया गया था संविधान सभा के लिए। आई बात समझ में? आ गई बात समझ में? अब एक चीज और समझ लीजिएगा भाई, ये तो है संविधान सभा का चुनाव, संविधान सभा की संरचना। ठीक है, अब संविधान सभा का चुनाव हो गया। अब इस चुनाव में अनुसूचित जनजाति सदस्यों के अनुसूचित जनजाति के सदस्य कितने थे, या महिलाएं कितनी थी, मुस्लिम महिलाएं कितनी थी, इन चीजों को जानिए। देखिए संविधान सभा में अनुसूचित जनजाति सदस्य, देखिए अनुसूचित जनजाति सदस्यों की संख्या कितनी थी संविधान सभा में? तो 33 थी। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जाता है पेपर में कि संविधान सभा में अनुसूचित जनजाति सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 33 थी। ठीक है बेटा, अगला नेक्स्ट पॉइंट है संविधान सभा में महिलाओं की संख्या। महिलाएं लिख लीजिए। ठीक है, महिलाएं कितनी महिलाएं थी संविधान सभा में? ज्यादातर लोगों को नहीं पता होता है, गलत सलत टिक करके आ जाते हैं। तो संविधान सभा में 15 महिलाएं थी, कोई 12 टिक कर आते हैं, है ना। संविधान सभा में 15 महिलाएं थी, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए भाई, संविधान सभा में एकमात्र मुस्लिम महिला, सभा में एकमात्र मुस्लिम महिला कौन थी? देखिए संविधान सभा में मात्र एक मुस्लिम महिला थी, सिर्फ एक मुस्लिम महिला थी। ठीक है, वो कौन थी? बेगम अय्याज रसूल। बेगम
अय्याज रसूल, ठीक है, बेगम अय्याज रसूल। कौन थी? बेगम अय्याज रसूल। और ये बेगम अय्याज रसूल किस राज्य से थी? तो बेटा ये पंजाब से थी। कहाँ से? पंजाब। बेगम अय्याज रसूल पंजाब से थी, याद रखेंगे, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर में पूछा हुआ है कि संविधान सभा में एकमात्र मुस्लिम महिला किस राज्य से थी? तो पंजाब से थी, ठीक है। चलिए भाई, तो ये हो गया चुनाव की संरचना। संविधान सभा का जो चुनाव हुआ था, संविधान सभा की संरचना, ठीक है, यहाँ लिख लीजिए चुनाव की संरचना या संविधान सभा की संरचना, ठीक है, ऐसे कर लीजिएगा, संविधान सभा, ठीक है, संविधान सभा या चुनाव की संरचना। ठीक, चलिए, ठीक है बेटा। तो भाई आज तो हमने पढ़ लिया है संविधान सभा का चुनाव और संविधान सभा की संरचना। मेरे ख्याल से सारा कुछ समझ में आ गया होगा। एक क्विक रिवीजन ले लेते हैं छोटा सा जल्दी से। देखिए, हमने जाना कि कैबिनेट मिशन भारत क्यों आया संविधान का गठन करने। तो संविधान सभा का चुनाव होगा। चुनाव की प्रक्रिया या पद्धति या प्रणाली कैसी थी? आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। प्रांत कितने थे? 11 प्रांतों से लोग कितने निकल कर आए? 292। सीसीए कितने थे? 4, दिल्ली, अजमेर, मेवाड़, कुर्ग और बलूचिस्तान, ठीक है, सीसीए से 4 ही लोग आए। और देसी रियासतें 565, जिससे 93 सदस्य निकल कर आए, ठीक है। प्रांतों या देसी रियासतों को उनकी जनसंख्या के आधार पर यहाँ पर प्रतिनिधित्व दिया गया था। 10 लाख की आबादी पर एक स्थान का आवंटन किया गया था, ठीक है, 10 लाख की आबादी पर एक स्थान। देखिए, कांग्रेस के 208, मुस्लिम लीग के 73 और अन्य दलों के 15 उम्मीदवार निर्वाचित हुए। मुस्लिम लीग को इतनी कम सीटें मिली, इसलिए मुस्लिम लीग ने संविधान सभा के चुनाव में तो हिस्सा लिया था, पर संविधान सभा का बहिष्कार कर दिया था। संविधान सभा की बैठक में हिस्सा नहीं लिया उन्होंने, संविधान सभा का बहिष्कार कर दिया, ठीक है। संविधान सभा में अनुसूचित जनजाति सदस्यों की संख्या 33 थी और संविधान सभा में महिलाओं की संख्या 15 थी। एकमात्र मुस्लिम महिला श्रीमती बेगम अय्याज रसूल, जो कि पंजाब से थी। कहाँ से? पंजाब से, ठीक है। एक चीज और आप याद रखेंगे कि एकमात्र ऐसी रियासत जिसने संविधान सभा में हिस्सा नहीं लिया था, कौन सी रियासत थी? कौन सी रियासत थी? बताइए भाई, कौन सी रियासत थी जिसने संविधान सभा में हिस्सा नहीं लिया था? चलिए नोट कर लीजिए, हैदराबाद। हैदराबाद एक ऐसी रियासत थी जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए। संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए, ठीक है। हैदराबाद एक ऐसी रियासत थी जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए। इस चीज को याद रखिएगा, हैदराबाद, क्योंकि हैदराबाद में भी मुसलमानों की संख्या ज़्यादा थी, ठीक है। तो चलिए भाई, इसके बाद अब कल हम पढ़ेंगे भारत का विभाजन। भारत का विभाजन कल की क्लास में पढ़ेंगे, उसके बाद आगे की चीज़ें हम पढ़ेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए सभी को टाटा, बाय बाय, नमस्कार। क्लास यदि पसंद आई है तो प्लीज़ क्लास को लाइक कर दें, अपने उन दोस्तों में शेयर कर दें जो वास्तव में पढ़ते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपके पास सारी क्लासेस का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे, ठीक है। चलते हैं, सभी को धन्यवाद।